गृहमंत्री अमित शाह आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर चर्चा की जाएगी। श्री शाह 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अभियान की शुरुआत भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत से अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थों की कृषि तथा समुद्री उत्पादों का साझा निर्यात $100 अरब हो जाने की संभावना है। कल नई दिल्ली में इंडस फूड प्रदर्शनी के क्रम में उन्होंने कहा कि 14 से 15% की वृद्धि दर से इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार खाद्य और पेय पदार्थ क्षेत्र को काफी सहयोग दे रही है और इस क्षेत्र में अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 3000 ऊर्जावान नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। श्री मोदी ने ये विचार उद्यमी निखिल कामत को दिए गए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा अब सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर रुचि ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल शाम नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर पत्रकारों को नव वर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में कल चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 9 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इस महीने की 17 तारीख तक पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिन का विशेष आयोजन प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया था, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल वर्षगांठ का आयोजन 11 जनवरी को किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और रामलला का अभिषेक करेंगे। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले दिन रामलला को दिल्ली में सोने और चांदी के धागों से तैयार की गई विशेष पीताम्बरी पोशाक पहनाई जाएगी। अंगद टीला पर 5000 लोगों की क्षमता वाला एक जर्मन हैंगर टेंट स्थापित किया गया है, जहां जनता भव्य कार्यक्रम देख सकेगी। इनमें मंडप और यज्ञशाला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, दैनिक अनुष्ठान और राम कथा प्रवचन शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अंगद टीला पर तीनों दिन आम लोगों को कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस कुंभ में नए भारत को उसके दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को एक असाधारण अनुभव बनाने की तैयारी है। इसमें आध्यात्मिकता, नवाचार, परंपरा और डिजिटल प्रगति की झलक एक साथ देखने को मिलेगी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयोजन के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ में साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 समर्पित साइबर विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्जी मोबाइल लिंक जैसे साइबर खतरों की चुनौतियों से निपटने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में 40 विभिन्न प्रकार के सूचना संदेश वाले डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं। वहीं एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1920 भी जारी किया गया है। साइबर विशेषज्ञ ऑनलाइन खतरों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान के लिए एक मोबाइल साइबर टीम भी तैनात की गई है। वर्तमान में विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 50 संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई आज से राज्यव्यापी संविधान गौरव दिवस की शुरुआत कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल ब्रिटिश द्वीप ग्वेनर्सी में राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि, वित्तीय प्रौद्योगिकी, यांत्रिक मेधा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे और अगले महीने प्रस्तावित यांत्रिक मेधा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिना शर्त बरी कर दिया गया है। श्री ट्रंप को इस मामले में दोषी तो माना गया, लेकिन उन्हें जेल, जुर्माना अथवा कोई भी अन्य दंड नहीं दिया गया है। इससे श्री ट्रंप के पद ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया की सेओ सेऊंगजी और किम वोन हो से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:40 से खेला जाएगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल शाम ओडिशा के राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने एक रोमांचक मुकाबले में शाचेरार बंगाल टाइगर्स को हरा दिया। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के पहले पॉडकास्ट के हवाले से लिखा है, भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ी होगी दुनिया। जनसत्ता की हेडलाइन है, सर्दी के सितम के बीच दिल्ली में घना कोहरा, कई जगह दृश्यता शून्य रही, राजधानी में 100 से अधिक उड़ानों में विलंब, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कंपकपी। संभल पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, शाही जामा मस्जिद कुआं विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। हिंदुस्तान ने दिल्ली में स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले पर लिखा है, छात्र ने परीक्षा से बचने के लिए 23 स्कूलों को दी थी धमकी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच 12वीं की परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को JEE एडवांस के तीसरे प्रयास के लिए पंजीकरण की अनुमति दिए जाने की खबर पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। महाकुंभ में 9 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, मुख्यमंत्री योगी ने किया मां की रसोई का उद्घाटन, देशबंधु में है।